आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब ये सेंटेंस बोलने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, और वो रीजन क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि इस टाइम क्रिकेट में सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग किस टीम की है। 1 सेकंड में आपने जवाब भी दे दिया, इंडियन क्रिकेट टीम। इसके बाद दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा, इस टाइम सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सा क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अर्न करके देता है। आपने फौरन जवाब दे दिया भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, सबसे ज्यादा राइट होल्डर्स किस कंट्री से होते हैं आईसीसी में। आप फौरन जवाब देंगे इंडिया से होते हैं सबसे ज्यादा राइट होल्डर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं लेटेस्ट, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सिर्फ इंडिया के राइट होल्डर्स ने 6 बिलियन यूएस डॉलर्स आईसीसी को दे दिए हैं कि भाई ये लो, हम राइट्स खरीदना चाहते हैं, हम मैचेस दिखाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। और इतने जो पैसे दिए हैं ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही सोने का अंडा देने वाला मैच है, और वो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जिसके ऊपर अभी इतनी बहस हो रही है कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलेंगे वरना हम नहीं खेलेंगे, हमें सरकार इजाजत नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया की तरफ से। और पाकिस्तान की तरफ से जो मर्जी हो जाए हम पाकिस्तान में खेलेंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हम आज के बाद कभी इंडिया के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान भी कायम है अपनी बात पे और इंडिया भी इस बात पे कायम है। इंडिया तो अपनी बात पे कायम है, लेकिन उनकी मीडिया उससे भी आगे पता नहीं क्या क्या बातें चला रही है। एक बात मैंने पढ़ी कि भाई आप पाकिस्तान को बाहर निकाल दो, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में करवा लो, और जो जितना आपको नुकसान होगा, लॉस होगा, वो आपको बीसीसीआई भर देगी आईसीसी को। ये भी मैंने न्यूज़ सुनी, और वो भर भी सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी आईसीसी को मैंने ऐसे ही इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नाम नहीं दिया। अभी थोड़े दिन पहले जो ट्रॉफी है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसने जाना था मुजफ्फराबाद, जाना था स्कर्दू, जाना था पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी जाना था। उसका शेड्यूल पीसीबी ने अनाउंस किया, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, 24 घंटे नहीं गुजरे और आईसीसी ने उसका शेड्यूल चेंज कर दिया। सबसे एंड में जाएगी वो इंडिया में, पाकिस्तान में 9 दिन रहेगी, 2 दिन अफगानिस्तान में, 6 दिन साउथ अफ्रीका में, फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से होती हुई आएगी इंडिया में, और इंडिया में रुकेगी 11 दिन के लिए, सबसे लास्ट में आएगी और 11 दिन के लिए रुकेगी। और इससे भी बड़ी बात, जे शाह साहब वो बन जाएंगे दिसंबर में चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो बहुत से इंडियंस ये कह रहे हैं कि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, जो टूर्नामेंट है आईसीसी का वो पाकिस्तान से तो निकल जाएगा और कहीं बाहर होगा, जैसे साउथ अफ्रीका का नाम लिया जा रहा है, दुबई का नाम लिया जा रहा है। तो यार एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, चेयरमैन का काम कभी भी ये नहीं होता कि आईसीसी का इवेंट जहां हो रहा है उसको वहां से निकाल के कहीं और ले जाओ। वो ये कर सकता है कि तमाम टीम्स की जितने भी कंसर्न्स हैं उनको दूर करे। अब पहली बात, इंडियन क्रिकेट टीम कह रही है कि भाई हमें सरकार इजाजत नहीं दे रही, जो असल बात है। लेकिन एक बात यह भी है कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर आईसीसी को इंडिया ये कहेगी ना, तो आईसीसी एक पूरी टीम बनाएगा, वो टीम पाकिस्तान आएगी, और वो पहले भी एक दफा आ चुकी है, दौरा कर चुकी है, सिक्योरिटी के जितने भी मसले थे उन सब को सोल्व कर चुकी है, और उसने किसी किस्म का शिकवा नहीं किया पीसीबी से कि हमें सिक्योरिटी पे कोई मसला है ये वो। तो वो टीम आएगी पाकिस्तान, वो चेक करेगी, वो इंडिया को कहेगी कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, आप पाकिस्तान आए। इस तरह इंडिया ही फंसेगा, जो सीधी सी बात है, इस तरह इंडिया फंसेगा। अगर इंडिया कहेगा ना, सच बोलेगा कि हमें सरकार इजाजत नहीं दे रही, तो इसमें पाकिस्तान तो क्या, आईसीसी तो क्या, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें जब तक सरकार इजाजत नहीं दे रही। लेकिन यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। पाकिस्तान कहेगा कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो तो अमल दखल कर रही है स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट पाकिस्तान के लिए है और नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए है। तो गाइज इसके बारे में राय आपने भी अपनी जरूर कमेंट्स में बतानी है, जरूर। इसके अलावा अगली बात गाइज, अब जितने राइट होल्डर्स मैंने अभी आपको बताया 6 बिलियन यूएस डॉलर्स, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, ये दिए बैठे हैं इस टाइम इंडिया के जो राइट होल्डर्स हैं आईसीसी को। तो आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि भाई इंडिया ना खेले। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इस टाइम राइट होल्डर्स
आईसीसी में जोर डाल रहे हैं कि भाई शेड्यूल जारी करो चैंपियंस ट्रॉफी का, जहां भी हो, बेशक पाकिस्तान में हो, आप शेड्यूल जारी करो। क्योंकि मसला तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन अवाम को है ना, जो लड़ रहे हैं, उनके पॉलिटिक्स को है ना, तो उनकी टीमों को तो कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे वो तो हंसी खुशी मैच खेलेंगे, जो भी होगा, हारेंगे जीतेंगे वो लोग तो खुशी खुशी चले जाएंगे, लेकिन अफसोस दुख सारा पाकिस्तान और इंडिया की टीम को होगा। आपको अब यहाँ पे एक बहुत ही मजे की बात बताता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि भाई जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था ना, उससे आईसीसी ने $25 मिलियन अर्न किए, और बाकी जितने 16-17 मैचेस हुए थे ना T20 वर्ल्ड कप के, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना कमाया होगा? 17 मिलियन बस। एक मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक तरफ, और जो 16-17 मैचेस हुए हैं वो एक तरफ। कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। ये इधर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खड़ा है और इधर बाकी मैचेस खड़े हैं। तो क्यों आईसीसी चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में? बिल्कुल होने चाहिए। एज अ ट्रू क्रिकेट फैन मैं चाहता हूं मैच होना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स की नजर नहीं करना चाहिए। बाकी आपने अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।